साइट्स वगैरह नहीं, पहली बार। इससे पहले कभी आना हुआ हो आप में से किसी का भी? नहीं, किसी का नहीं। बुक्स में पढ़ा है सर बस। सर यहाँ जहाँ भी हम ये बातें करते हैं राखी गढ़ी के बारे में, जो इतना अब तो हाइप नहीं रहा है, पहले बोलते थे कि बहुत ज़्यादा हाइप कर रखा है राखी गढ़ी को। अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें या कल्चरल बैकग्राउंड की बात करें अगर हम लोग राखी गढ़ी की, तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। बिकॉज हमारी सिर्फ ना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारा जोग्राफिकल बैकग्राउंड एज वेल एज उसमें कल्चरल जितने भी ट्रेट्स हैं ना, वो सारे के सारे हमेशा से ही बहुत लार्ज क्वांटिटी में रहे हैं। दैट विल बी मोर देन बेटर। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में कंसिडर करते हैं, जहाँ से हमें हमारे ओरिजिन का यानी एक प्रॉपरली सिविलाइज्ड पर्सन होने का, या जो सिविलाइजेशन की फॉर्मेशन हुई हमारे प्लेनेट पे, उसके बारे में हमें एविडेंसेस मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। जब भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते थे बिफोर फ्यू इयर्स, तब हमें पता चलता था कि वहाँ पे हड़प्पा जो जगह है जो पाकिस्तान में है, मॉडर्न डे पाकिस्तान, और जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर कंसिडर किया जाया करता कि सबसे बड़ी जो हड़प्पन साइट है या जो सिविलाइजेशन का जो अर्लीस्ट फेज रहा है इंडियन हिस्ट्री में, वो हड़प्पा से रहा है। बट लेटर ऑन जब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 1963 में डॉक्टर सूरजभान आए, उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स देखी, यहाँ विजुलाइज किया, कुछ चीज़ें एविडेंसेस के तौर पे कलेक्ट करी, उससे पता चला कि राखी गढ़ी का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है सिविलाइजेशन से, और स्पेशली हड़प्पन सिविलाइजेशन से। और वो हड़प्पन सिविलाइजेशन और राखी गढ़ी का क्या चीज़ें हैं जो साथ में बनती हैं, वो है उनके बहुत सारे पैटर्न्स, जो उनके लाइफ के पैटर्न्स थे, जो उनके रहने का जो तरीका था, वो चीज़ें, जो उनके चीज़ें बनाने का जो तरीका था, लाइक इंडस्ट्रीज की जो चीज़ें थी, और उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट था, लाइक जो लिविंग अरेंजमेंट था, वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा था उनके साथ में। देन दे फाउंड दैट कि ठीक है, राखी गढ़ी कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, तो इसको अच्छे लेवल पे एक्सकेवेट किया जाए। बट समहाउ हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं थे। देन ये मुद्दा फिर से 1997 के दौरान फिर से उठता है एक बार हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर के, इंडिया में वो फिर से एक्टिव होती है वो चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें। और ये फिर 1997 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ वो अपनी टीम के साथ में आते हैं, एंड दे यूज्ड टू डू ह्यूज एक्सकेवेशन हो रहे हैं। और सबसे पहली जो एक्सकेवेशन है वो यहीं इसी माउंट नंबर 1 पर करी गई थी। अब ये जो पीछे का एरिया देख रहे हो, अभी यहाँ पर मॉडर्न डे हम लोग इसको क्रिमिनेशन के तौर पे आफ्टर जो हमारा डेथ के बाद का जो प्रोसेस है फिनरल वगैरह का, उसके लिए यूज किया करते हैं। अभी वो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने वैसे भी। तो इस पूरे एरिया के अंदर ये जितना भी आपको दिख रहा है ना उस साइड में, ये पूरे एरिया के अंदर एक्सकेवेट किया गया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं लाइक बहुत सारे मड ब्रिक के स्ट्रक्चर जो हैं वो दिखे, दीवारें जो हैं प्रॉपरली लाइक कि घरों के जो अरेंजमेंट है या किचन वगैरह जो भी रहा होगा, वो चीज़ें दीवारें प्रॉपरली देखी गई, वहाँ पर एक्सकेवेट की गई। कुछ फूड के सैंपल्स मिले, खाने की चीज़ें लाइक दैट, और कुछ पोट्री मिली, कुछ क्या बहुत ज़्यादा पोट्री मिली, इन द सेंस कि जो खाने में हम लोग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो कच्ची मिट्टी के जो हम बनाते थे पहले, पोटर्स जो आज भी बनाते हैं हमारे यहाँ पे, वो मिले। बट उन पोटर्स की जो कला थी और हमारी जो कला है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम मशीनों से भी नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम पे, बट दे वर वेरी एफिशिएंट टू डू दैट। वो बहुत माइन्यूटली और बहुत प्रिसाइजली करते थे वो सारी की सारी चीज़ें, इतने अच्छे स्केल पे वो स्किल्ड थे। देन उसी के साथ साथ हमें इसी एरिया के अंदर हमें फिर विद द टाइम, आप लोगों को शायद पता हो कि हम हिस्ट्री को 3 फेजेस में बांटते हैं जी, है ना, अर्ली एंड देन मेडिवियल एंड देन लेट ऐसे करके। तो विद द टाइम हमें इसी माउंट के ऊपर फिर से एक्सकेवेशंस होती हैं, राखी गढ़ी फिर से हाइप में आता है। देन डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने जो किया यहाँ पर एक्सकेवेशन जितना भी है, उसके अंदर हमें बहुत सारी बरियल साइट्स मिली, थोड़ी बहुत उन्होंने वो चीज़ें देखी। देन लिविंग पैटर्न जो है वो देखे गए, मड ब्रिक्स के स्ट्रक्चर, हाउस के स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली वो पाए गए, एंड कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जहाँ पे रॉ मटेरियल्स की बात करी गई। रॉ मटेरियल्स फॉर व्हाट? रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। वो पोट्री की इंडस्ट्री है जैसे, या फिर कुछ मेटल्स हैं जैसे, जिसमें गोल्ड का हमें लास्ट अभी शायद 2021 में जो तब हमें गोल्ड के ट्रेसेस यहाँ पर मिले फॉइल के फॉर्म में। okay. जैसे हम लोग सिल्वर फॉइल पेपर यूज करते हैं, उस टाइप से एक छोटा सा गोल्ड का फॉइल पेपर हमें मिला। तो
वो भी उसी टाइम पीरियड का था। अब इस टाइम पीरियड को हम लोग समझें तब तक के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम राखी गढ़ी को कितनी पुरानी बातें कर रहे हैं। वो जो एक्चुअल हाइप जो है वो कहाँ से आया, जब वो एक्सकेवेशन हो रहा था 1997 से 2000 तक डॉक्टर अमरेंद्र नाथ रहे अपनी टीम के साथ में। देर आफ्टर बहुत सारी चीज़ें, हाँ तब ये पता चलता गया साथ साथ कि हाँ राखी गढ़ी का कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा है। राखी गढ़ी जो अपने अंदर समाये हुए है चीज़ों को, हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखते हुए बहुत बड़ा है उस सिनेरियो में। देन लेटर ऑन वो चीज़ें चलती गई, ऑन पेपर चीज़ें होती रही, रिकॉर्ड्स रखे गए। देन 2015 में 13 टू आई थिंक 16 उस टाइम पे फिर से एक्सकेवेशन होता है। तब डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे जो कि प्रॉपरली आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो उनका बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड है, वहाँ के प्रोफेसर वसंत सिंधे, प्रोफेसर वसंत सिंधे वो अपनी टीम के साथ में आते हैं। एंड यू विल रियलाइज कि तब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी है, अब हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हो गए हैं, हमारे पास टेक्निकलिटीज आ गई हैं अब। और वो जो चीजें हम लोग ये देखते हैं ना कि भाई क्या पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री के बारे में, बोरिंग। आपका जो भी बोला जा रहा रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ जी सर, ये टेक्नोलॉजी है। हाँ ये सारी चीजें हो रही थी सर। एंड दैट टाइम हमें वो चीजें पता चलती गई और वहीं से अब टेक्निकलिटीज के आते आते इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था लोगों का। बिकॉज पीपल यूज टू अर्लियर कि भाई ठीक है हिस्ट्री है, बोरिंग सब्जेक्ट है, एक हाइप हिस्ट्री को लेकर के भी हमारे पास प्रिजुडिस है ना, वो चीजें टूटी, लोगों को इंटरेस्ट दिखने लगा और हिस्ट्री में भी प्रैक्टिकलिटी दिखने लगी। हिस्ट्री भी जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो सकता है, हम उसको ऑन ग्राउंड कर सकते हैं, चीजों को एक्सकेवेशन करी जा सकती है। देन दे यूज टू डू दैट थिंग इन द राखी गढ़ी एंड वो अपनी टीम के साथ में आते हैं, प्रॉपरली एक्सकेवेशन करी जाती है। माउंट नंबर 1 यहाँ पर करी जाती है। देन माउंट नंबर 2 आप देखोगे तो वो रहा हमारा माउंट नंबर 2 जो है। हाँ जी सर। और ये इधर जो है ये हमारा माउंट नंबर 3 है। ये आपको ये यहाँ पर ये बाबा का स्थान दिख रहा होगा ना, वही वाला सर। अब इन माउंट्स का रिलेवेंस क्या है इन सारी चीजों के अंदर, डिफरेंट माउंट्स क्यों हैं और वो सेटलमेंट थी तो कहाँ गई और कितने दिन तक वो सस्टेन करी होगी, उन चीजों पे जब क्वेश्चंस आए तब एक्चुअल में 2015 में आई फील एक साइट है उधर, बरियल साइट मिली हम लोगों को उसी दौरान। उधर खेतों में जब आप देखोगे ना, उधर वो वाइट सा मकान दिख रहा है आप लोगों को शायद, वहाँ पर अब एक्चुअली हुआ क्या, ये जितनी भी साइट का एरिया है ना, आप देखोगे कि अभी भी यहाँ पे गांव बसा हुआ है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। आप यहाँ से गांव को ऑब्जर्व करो, क्या आपको यहाँ पे वो भी एक माउंट नहीं दिख रहा है? ऊंचाई दिख रही है ना आपको, माउंट पे रह रहे हैं। उधर आप ऑब्जर्व करोगे, उधर भी आपको माउंट्स की स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे कि वो भी ऊंची कोई चीजें जो है वो हो रही है ना। यू विल रियलाइज कि हम लोग अभी भी उन माउंट्स के ऊपर रह रहे हैं जहाँ पे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिलते हैं। तो ये जितना भी एरिया है, ये जब डॉक्टर अमरेंद्र नाथ यहाँ पर आए, उन्होंने एक्सकेवेट किया, तब से ही इसको यहाँ पे प्रॉपरली सिक्योर किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, ग्रिलिंग करके सारी चीजें करके, ताकि एनरोचमेंट ना हो बाहर के लोगों की या लोकल जो पीपल है यहाँ से, वो एनरोचमेंट ना हो और वो लोग एविडेंसेस के साथ कोई गड़बड़ ना हो पाए, क्योंकि जो एविडेंसेस हैं वो प्रॉपरली हमें बताएंगे उन सारी चीज़ों के बारे में। तो उस एनरोचमेंट को रोकने के लिए सारी चीज़ें करी गई। अब आप ये जो देख रहे हो ना माउंट्स का जो स्ट्रक्चर है, इन हर एक माउंट की अपनी रिलेवेंस है। हम जिस माउंट पे हम लोग हैं, इसका अपना टाइम पीरियड रहा है, और ये जो माउंट है हमारा, ये अर्ली टू मॉडर्न हड़प्पन जो पीरियड रहा हमारा, उसमें पूरे में एक्टिव रहा है। जब हम हड़प्पन में अर्लियर की बात करते हैं, तब हमें यहाँ पर प्रॉपर सेटलमेंट दिखती है। अब आई डोंट नो कि आप लोगों ने कितना हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ा है, तो उनका जो लिविंग स्ट्रक्चर था, वो जिस तरह से रहते थे, दो चीजों में बंटा हुआ था। अगर पता है तो वो 90 डिग्री की उनकी गलियां कटती थी। उनके जो प्रॉपरली ईंटें थी, उनका प्रॉपर रेशियो था जी, पानी की निकासी, पानी की ड्रेनेज का जो प्रॉपर एक सीक्वेंस, प्रॉपर एक सीवेज था उनके पास में, अनाज के लिए वो था, फूड आइटम स्टोर करने के लिए, वो ग्रेनरी रखते थे, वो सारी चीजों के लिए पोट्री होती थी स्पेसिफिकली उनके पास में। अभी वहाँ वो कुछ एविडेंसेस होंगे, अगर वो खुला होगा तो हम देखेंगे उसको। अब यहाँ देखो आप लोग, अब अभी जितना भी एरिया देख रहे हो, एरिया को एक्सकेवेट करेंगे,
उस एरिया में प्रॉपरली आपने नेट वगैरह पे वीडियोस या फोटोज देखे होंगे राखी गढ़ी को लेकर के, वहाँ पर आप लोगों को जस्ट आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में? जी जी जी, वो फोटोज वगैरह वो सोशल मीडिया पे भी हाँ जी। देखा था, जो अभी आप खुदाई वो हुई थी। चीजें देखोगे ना, वहाँ पर आप लोगों को प्रॉपरली स्ट्रक्चर दिखेंगे। मैं आपको फिर भी फॉर रेफरेंस फ्यू थिंग्स हैज टू क्लियर राइट नाउ। जैसे सर यहाँ पे खुदाई शुरू हुई थी, तो सबसे पहली चीज ऐसे क्या थी जो मतलब खुदाई के दौरान मिली? वो जो हड़प्पन पोट्री वगैरह, ये देखो आप यहाँ भी देखोगे ना, ये कितनी सारी पोट्री के एविडेंसेस है, इसमें से मैक्सिमम अभी भी हड़प्पन पीरियड के हैं। ओके। और यहाँ राखीगढ़ी सबसे अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशन है हमारी, उसका सबसे बड़ा केंद्र रहा है, जी। सबसे बड़ा सेंटर रहा है। बिकॉज जो मोहनजोदड़ो है ना, पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान में जो मॉडर्न डे मोहनजोदड़ो शहर है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ी साइट मानी जाया करती। उसका एरिया आई थिंक वो 250 हेक्टेयर्स के अराउंड है, बट राखीगढ़ी इज मोर लार्जर देन दैट। 500 to 600 हेक्टेयर का जो, और अभी तो बढ़ ही रहा है, बिकॉज अभी यहाँ पे एनरोचमेंट का जो एरिया है, जहाँ पे लोकल पीपल रह रहे हैं, इस पे एक्सकेवेशन नहीं हुई है। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इन लोगों को यहाँ से माइग्रेट किया जाए, शिफ्ट किया जाए कहीं पे, एंड देन दे विल डू एक्सकेवेशन ओवर देयर आल्सो। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जितना एरिया है, इसको 500 से 600 650 हेक्टेयर में हम कंसिडर करें तो स्टिल ये मोहनजोदड़ो से तो अब भी बड़ा है। तो लार्जेस्ट हड़प्पन साइट हो गई है। उसके बाद में जो एविडेंसेस है हमारे पास इंडस्ट्रीज के जो एविडेंसेस है, या जो रॉ मटेरियल के एविडेंसेस है, वो हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं हमें यहाँ से। कैसे? यहाँ पर आप लोगों को कुछ कार्नेलियन बीड्स दिखेंगे। पहले यूजुअली हम लोग मन के बनाने का काम, वो जो कार्नेलियन बीड्स हैं, यानी जो मन के बनाने का जो काम था इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, या जो ऑर्नामेंट्स के लिए जो चीजें यूज करी जाया करती, वो इंडिया में नहीं है हमारे पास। कार्नेलियन जो बीड्स है वो अफगानिस्तान से रेफरेंस है शायद उनका। मतलब अब वो कहाँ से आया जब इंडिया में है ही नहीं। अब हम कल को बोले हैं कि भाई हमारे यहाँ पे एलिफेंट है, या फिर मान लो हम राइनो को यहाँ कंसिडर करें, मान लिया हमने एक बार जी। अब राइनो के लिए सुटेबल हमारे पास ज्योग्राफिकल कंडीशंस नहीं है यहाँ पे। अब राइनो यहाँ पे या तो हम इंपोर्ट करें कहीं से, लाया जाए उसको यहाँ पे, बट वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। स्टिल अगर वो यहाँ पे डेथ हो जाती है, उसकी हड्डियां मिलती है, हमारे पास ये बोलने के लिए एविडेंस है कि यहाँ पे राइनो था। तो सिमिलरली यहाँ पर कार्नेलियन बीड अगर हमें मिलते हैं, वो चीजें हमें यहाँ मिलती हैं, तो इट मीन्स इसका रेफरेंस तो रहा है उस जगह से। तो वो ट्रेड सेंटर की तरह राखीगढ़ी बहुत अच्छे से काम किया है। राखीगढ़ी ने ट्रेड किया है, राखीगढ़ी ने दूसरे लोकेशंस के साथ में, जो कंटेम्प्रेरी जो साथ में सिटीज चल रहे थे, उसमें हमारा जो कनेक्शन रहा है वो आप कालीबंगन जो है राजस्थान में देखोगे आप, लोथल गुजरात के अंदर है, धोलावीरा गुजरात के अंदर है, सुतकागेंडोर है जैसे पाकिस्तान में, हमें मोहनजोदड़ो के साथ कनेक्शन रहा है। तो हम लोग इंटर स्टेट्स भी रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हमारा कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ भी रिलेशन था। क्योंकि फ्यू अपने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में अगर सुना हो, इन दोनों की सिविलाइजेशन में एक मेजर डिफरेंस ये था कि यहाँ पर जो ट्रेड के लिए सील्स यूज करते थे वो लोग, उनकी जो सील्स थी मेसोपोटामिया की, वो सिलेंड्रिकल थी, और हमारी जो सील्स थी वो स्क्वायर की फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक है। एंड देयर आर एविडेंसेस की कुछ सील्स हमें वहाँ की यहाँ मिलती हैं, उधर की इधर हो जाती हैं। तो वो कहाँ से हुई? वो ट्रेड से हुई होंगी, या फिर कोई अब से कि टूरिज्म का कॉन्सेप्ट रहा हो सकता है। बिकॉज ऑल आर अजम्पशंस ना, हम सारे के सारे अजम्पशंस ही कर सकते हैं अभी तो मे बी कोई टूरिज्म का कुछ रहा हो, बट उसके बहुत ज्यादा हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। तो मैक्सिमम आर कि हमने ट्रेड किया, बिकॉज वो कार्नेलियन बीड्स को इंपोर्ट करना, यहाँ से चीजों को वहाँ एक्सपोर्ट कर देना। सिमिलरली अब गोल्ड हरियाणा में कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। अपने नॉर्थ इंडिया में गोल्ड के लिए कोई माइंस वगैरह का नहीं है। गोल्ड हमें साउथ इंडिया से मिलता है। अगर यहाँ पे गोल्ड है हमारे नजदीकी एरिया से, तो वो लाया गया होगा वहां से। तो ऑब्वियसली हमारा जो रिलेशन रहा है वो महाराष्ट्र और उधर कर्नाटक की बेल्ट के साथ भी रहा है एट द सेम टाइम। तो ये सारे के सारे ट्रेड सेंटर के तौर पे राखीगढ़ी इवॉल्व हुआ। हमारे पास इंडस्ट्री के बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों को रॉ मटेरियल के एविडेंसेस हमें मिले। रॉ मटेरियल इन द सेंस हमें उसमें वो बीड्स जो है ना, हमें अब मान लो कोई चीज है, अब हमें ऑर्नामेंट बनाना है, हम गोल्ड लेकर के आए, उसको शेप देनी है, तो साथ में उसको वो तोड़ेंगे, उसका थोड़ा बहुत जो रेजिड्यू होएगा वो गिरेगा, वहाँ बचा हुआ होगा, वो सारी चीजें हमें मिलती हैं साथ के साथ।
ये इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। देन हम लोग टाउन प्लानिंग का देखेंगे, जब हम गांव में घुसेंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे, तब हम टाउन प्लानिंग को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। स्पेशली जब उस माउंट पे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ और चीज़ें हैं वो देखेंगे हम लोग। अब इसका दूसरा रेफरेंस, एक तो हमारे पास अर्ली का हमने डिस्कस किया, फिर हमें मेच्योर या मेडिवल जो हड़प्पन पीरियड रहा है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, या अभी मॉडर्न इंडिया की अगर हम लोग बात करें, ये जितना आपको उधर का वो जो दिख रहा है ना, उधर हमें बरियल साइट मिली है, कंकाल मिले हैं प्रॉपरली जी। और वो जो कंकाल रहे हैं वो मेडिवल इंडिया, इट मीन्स कि मुगलों के टाइम के रहे हैं। ओके। एंड स्टिल वी आर यूजिंग दीज लैंड। 1526 के अराउंड बाबर रहा, एंड देन उसके अराउंड में 16th सेंचुरी, 14th to 16th सेंचुरी मान के चल सकते हैं लोग। तो उसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं यहाँ। एट द सेम टाइम हमें ये जो स्ट्रक्चर है, आई होप कि आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे आपको खुला मिले। तो यहाँ पर हमें प्रॉपरली दीवारें दिखती हैं जहाँ पे हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, और वो दीवारों के साथ में हमें भट्टी वट्टी मिलती है साथ में। अब हमें ये पता है कि जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर हमें हीट की ज़रूरत हो सकती है। तो उस चीज़ के, या फिर वो किचन रहा होगा, इस तरह के रहे होंगे। अब ड्रेनेज है तो ड्रेनेज हम लोग किचन में या बाथरूम में यूज़ करते हैं, तो उस तरह के स्ट्रक्चर हमारे पास में है। तो ये सारी चीज़ें रही। तो ये सारी चीज़ें हमें माउंट नंबर 1 के बारे में, यानी मेजरली जो हमारा माउंट नंबर 1 है वो एज अ इंडस्ट्रियल साइट के तौर पे हमने यूज़ किया। यहाँ पे इंडस्ट्री के एविडेंसेस हमें मिलते हैं, इंडस्ट्री के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे थे। अब सेटलमेंट को देखने चलते हैं कि सेटलमेंट का किस तरह का क्या प्रोसेस रहा हो। सर, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे मतलब मोस्टली कंकाल मिले हैं, तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से कितने उनकी आयु पाई गई है? ये जो वेरी गुड मैम, थैंक यू। वो जो हमें स्केलेटल मिला यहाँ पर 2015 में, आई थिंक उसकी जो कार्बन डेटिंग करवाई गई वो अराउंड, आई एम नॉट श्योर, अराउंड 5,000 ईयर्स। ओके। तो ऑल ऑन एंड अराउंड, अगर हम राखी गढ़ी को डॉक्यूमेंट से बाहर चल करके देखें, जहां हम अजम्पशंस कर सकते हैं, मैं पर्सनली जब भी यहाँ कोई आता है मैं उनको बताता हूँ कि 7,000 के अराउंड हम लोग राखी गढ़ी को मान सकते हैं। बट ये कोई प्रूवन ट्रुथ नहीं है, बट अराउंड इतना हो सकता है, बिकॉज जितनी लार्ज स्केल में हमें चीज़ें मिल रही हैं, बिकॉज 5,000 बैक ईयर की तो उन्होंने डेटिंग हमें ऑलरेडी दे रखी है, जिसमें 500 के अराउंड हम लोग ऊपर नीचे वैसे भी बोल देते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में सालों को बहुत यूं माना जाता है जैसे मुगल तो कल के थे जी, इसलिए हम लोग वो ऊपर नीचे रखते हैं इतने सालों। तो सर, ये कहना कितना सही होगा कि मतलब उस टाइम के लोग, जैसे कोई अगर मर जाता था तो उनको जलाने की जगह मतलब मोस्टली दफनाते ही थे? हाँ, हमारा जो हड़प्पन कल्चर रहा है उसके अंदर आफ्टर डेथ का जो है कॉन्सेप्ट वो देखने को मिलता है। आप लोगों ने फोटोज देखे होंगे बहुत सारे, आपने स्केलेटल के साथ में बर्तन यूटेंसिल्स को साथ में रखा जाता है। सो दे बिलीव लाइक, अभी भी आप लोग देखोगे ना, मुस्लिम जो कल्चर है हमारा स्पेशली, या क्रिश्चियनिटी में जब देखोगे तो वहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, वो लोग आफ्टर डेथ में बिलीव करते हैं कि द पर्सन हु हैज डाइड, जो मर गया है, उसका कहीं ना कहीं उसको अपने आगे की लाइफ की जर्नी में, मरने की बाद की जर्नी में वो यूटेंसिल्स यूज करने में आएंगे, इसलिए उनको साथ में दबाया जाता है। तो दे यूज टू बिलीव इन द आफ्टर डेथ कॉन्सेप्ट। तो मतलब आपके हिसाब से जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग थे तो वो भी इस चीज में विश्वास करते थे? डेफिनेटली दे बिलीव दैट। और एक और चीज बताई गई है कि जो मतलब प्रेमी युगल भी यहाँ पर मिला है, मतलब दोनों का उनका कंकाल मिला है, एक मादा है। नाम नहीं याद, उनको नाम भी दिया गया है। वो जो हम बात कर रहे हैं ना उस स्केलेटल की, जी, वो जो हम स्केलेटल की बात करें, वो दोनों के दोनों वो जोड़े में मिले हम लोगों को। तो इट मीन्स कि अब यहाँ से अगर हम लोग एक चीज लेकर के निकले ना, तो यहाँ पर मैं पर्सनल अजम्पशन ये कर लेता हूँ समटाइम्स कि वो जब दोनों को, अब हमारे पास सती प्रथा का एक कॉन्सेप्ट रहा जी जी जी, तो मे बी कुछ वैसा हो, बट ये बहुत ही ऑकवर्ड लगता है सोचने और बोलने में जी, ना, किसी को जिंदा दफना देना इज नॉट अ ह्यूमनिस्टिक थिंग, बट स्टिल मे बी। तो वो दोनों को मिला है, उनको साथ में दफनाया गया। बाकायदा उनके हाथ में बैंगल्स मिली हैं, हमें कार्नेलियन बीड्स की बैंगल मिली हैं, वो एज इट इज़ हैं। एंड अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट है उन लोगों का कि वो डायरेक्शन को देख करके ही दफनाते हम लोग आज भी यूज करते हैं वो जो प्रोसेस है। तो आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट हमारे पास आज भी है। तो ये कहाँ से बोरो किया है हम लोगों ने? वहीं से बोरो किया है। काफी सारी जो चीजें ना, हमारा अब आप चंडीगढ़ को देखो, टाउन प्लानिंग का जो प्रोसेस है, अब हम लोग उसके लिए टाउन प्लानर्स क्रिएट कर रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, रीजनल प्लानिंग कर रहे हैं, बट उससे पहले वो ऑलरेडी स्किल्ड थे वो लोग, जिसमें उनके पास बिना कोई डिग्री के वो प्रॉपरली सारी चीजों को मैनेज कर लेते थे।
जिसमें उनके डस्टबिन्स वगैरह का है, घरों का है, वो अभी हम वहाँ बात करेंगे कि घर का स्ट्रक्चर कैसे रहता था, बेडरूम किधर रहा होगा, उनके किचन किधर रहे होंगे, हम आज के साथ उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जी। अब हमें यहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ मिलती हैं। मैनी ऑफ द टाइम्स वी फाउंड यहाँ पे हड्डियाँ भी होती है, कार्नेलियन बीड्स भी मिलते हैं हम लोगों को, और बीड्स दूसरे तरह के मन के जो हैं वो वाइट कलर के वो मिलते हैं। अब ये हड्डी है, ये हम कैसे श्योर हैं इस चीज़ के बारे में? किस चीज की? किस चीज़ की है, या फिर ये पहले हड्डी है भी या नहीं, ये कोई कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा तो नहीं है? तो जब हड्डी चेक की जाती है, हम लोग इसको लिक करते हैं ऐसे ढंग से, पोर्स होते हैं ना हड्डियों में, तो वो चिपक जाते हैं उसके साथ, लिकिंग करने से तो वो चिपक जाते हैं, इट्स पार्ट ऑफ अ बोन। ओके। अब वो बोन्स कई बारी, अब ये तो बहुत छोटा सा टुकड़ा है, कई बारी हमें वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड में मिलती है। जैसे अब हमें घुटने की कोई हड्डी मिलती है तो वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर दिखता है हमें कि घुटने की हड्डी रही होगी किसी की, या सिर की हड्डी कई बारी मिल जाती हैं। तो उस टाइप से हड्डियों का भी रहा है क्रिमिनेशन के दौरान। अब जब उनको उखाड़ा गया, अब ये चीजें हुई क्यों? बिकॉज एनरोचमेंट की वजह से। लोकल जो अभी किसी ने मेरे से सवाल पूछा था ना कि लोकल का कितना सहयोग रहता है उन चीजों में, लोकल का सहयोग इतना है कि दे पीपल आर नॉट स्किल्ड और एजुकेटेड है। इसको काट करके कुछ बनाया गया है ऑर्नामेंट के लिए, वो कोई बीड हो सकता है, मनका हो सकता है, किसी माला में यूज करने के लिए। देन ये जो आप देख रहे हो, ये जो है ये परफोरेटेड जार हम लोग इसको बोलते हैं, हिस्ट्री के अंदर इसको परफोरेटेड जार बोला जाता है। अब ये जो जार है ये किस पर्पज से यूज हुआ होगा? एनीबॉडी, अगर आप में से कोई बता पाए तो? किसी भी चीज को शायद छानने के लिए, छानने के लिए, दिया वगैरह रखने के लिए, दिया वगैरह रखने के लिए, लालटेन वगैरह। हाँ, तो बेसिकली इट कैन बी यूज फॉर सम लाइटिंग पर्पज। जैसे आज हम लोग वो मूड लाइट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट हम रखते हैं, तो उस पर्पस में हो सकता है। देन इट कैन बी अ जूसर आल्सो, लाइक पुट समथिंग एंड देन प्रेस दैट एंड जूस विल कम आउट, उस तरह से हो सकता है। देन इट कैन बी अ धूपदानी, लाइक हमने इसमें धूप रखी और वो सर्कुलेट हो रही है हर जगह पे, इस तरह का कुछ हो सकता है। तो ये परफोरेटेड जार, अब हम लोग फिर से एजम्पशन कर रहे हैं ना, हमें कंफर्म नहीं पता है इन चीजों के बारे में, बट स्टिल ये एविडेंस अब ये हमारे पास में नहीं है। हम आज के टाइम पे जब हम ये देखते हैं ये चीजें, अब हमारे पास आर्टिफिशियली तो है वो चीजें, बट इतनी स्किल्ड नहीं है। अब ये कितना माइन्यूट काम है इसको जब करने चले हम लोग, और इनके जो स्ट्रक्चर है, ये जो पोट्री है, अर्ली, मिडिवल और मेच्योर हड़प्पा की जो पोट्री है उनमें भी डिफरेंस आता है। जब हम लोग अर्ली पीरियड की पोट्री देखते हैं ना, बहुत ही लाइट वेट है वो। अभी हमें कहीं एविडेंस, आप बैंगल्स का जो कंसेप्ट देखोगे, आप मॉडर्न डे कोई बैंगल लो अपने साथ में और हड़प्पन पीढ़ी की कोई बैंगल लो, आपको बहुत ही लाइट वेट फील होगी वो, जिसमें बहुत ज्यादा फाइन काम हो रखा है। आपने मशीन से हेल्प ले ली, टूल्स की हेल्प ले ली, आपसे नहीं हो पाया चीज, और वो बिना कोई एडवांस टूल्स के और इतनी अच्छी फाइन उसी मिट्टी से इतनी हल्की पोट्री बना रहे हैं, और डिजाइनिंग का बहुत अच्छा है उनका कॉन्सेप्ट। देन ये जो है, अब ये किस चीज का पार्ट रहा होगा? ये भी कोई जार है, कोई चीज को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए। फूलदान भी कह सकते हैं। यूजुअली ये फूलदान जैसे हम लोग आज यूज करते हैं उस तरह का हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ये कोई डाइनिंग टेबल का स्टैंड रहा हो इस तरीके से, इसके ऊपर कोई प्लेट व्लेट रखी हो बड़ी सी, और हमने उसमें फूड जो है सर्व किया हो किसी को, है ना। देन ये जो आप देख रहे हो, ये सारा का सारा, अब ये है, ये कोई जार का हिस्सा है, नीचे का ये जो दिख रहा है ना आपको सबसे हिस्सा, ये कोई चीज है, यूं रखी हुई होगी, और इसके आप जो ये जो नीचे का आपको दिख रहा है ना, इसका हिस्सा जो तली जिसको हम बोलते हैं, जी, उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि कितने बड़े साइज का रहा होगा। ये होपफुली इतने साइज का रहा होगा, कुल्हड़ टाइप, हाँ कुल्हड़ टाइप में कुछ रहा होगा। इस तरह के जो एविडेंसेस है वो हम देखते रहते हैं, तो इट मीन्स दे वर हाईली स्किल्ड, और उन सबको ये सारी चीजों के बारे में पता था। एंड देन कम टू दीज थिंग्स। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं, देखो अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, बहुत ब्लैकिश दिख रहा है ना जी, इनको हमने मुस्टिका बोला है। मुस्टिका जैसे आज हम लोग तंदूर में कुछ वो डालते हैं ना, यूज करते हैं, तंदूर यूज करते हैं, तो इट कैन बी समथिंग जो इसकी हेल्प से हमने उसको नीचे भट्टी में स्टोर करने के लिए हम लेकर के गए हो नीचे। मुस्टिका, अब इस पे देखोगे प्रॉपर्ली उंगलियों के स्ट्रक्चर भी दिखेंगे आपको यूं पकड़ने के जी, दिख रही है। और ये जितनी भी चीजें हैं, ये अब या तो ये गेम का हिस्सा रही है बच्चों के खेलने के लिए, अब वो जो टीपो वगैरह या वटेवर जो हम खेलते हैं, होप्स कोच वगैरह, उसमें यूज किया हो बच्चों ने,
हम वो एक वो बॉल के साथ पिट्ठू जिसको हम वो खेलते हैं ना, तो वो उस पर्पज के लिए यूज किया गया हो टॉयज के तौर पे। तो ये सारी चीजें बाकी आप लोग ये देख सकते हो। ये आरजीआर, अच्छा आरजीआर क्या है, अगर आपको कहीं फिर से कहीं देखें आप लोग आरजीआर क्या है, राखी गढ़ी आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ 6 नंबर। नहीं सॉरी सर, आरजीआर राखी गढ़ी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा तो बताऊंगा, ठीक है। आरजीआर हमने हर एक माउंट को, जब सूरजभान जी, जब मैंने आप लोगों को कहा 1963 में जब वो आते हैं इधर, तो कोई माउंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे पास में, बिकॉज वो यूजुअली वैसे ट्रिप पे थे और जहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें देखी, एविडेंस देखी, उन्होंने देखा कि यार कुछ तो मिल सकता है यहाँ से। देन जब डॉक्टर अमरेंद्र नाथ आए इधर 1997 में, देन ही यूज्ड टू फाइंड 7 माउंट्स ओवर हियर, 7 माउंट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। देन 2015 में जब इसमें डेक्कन कॉलेज जो है वो इंक्लूड हो गया, गवर्नमेंट साथ में आ गई, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साथ में आ गया, तब राखी गढ़ी को मीडिया में भी हाइप मिली, डॉक्यूमेंट्स में भी हाइप मिली, और उसके साथ साथ उसको फाइनेंशियली भी एड मिली, ताकि जो चीजें वो अच्छे लेवल पे खोजी जा सके। ये हम जो बात कर रहे थे 2021 to 23, अब ये वो एक्सकेवेशन इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इससे पहले जो एडेड जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे थे, इसके पहले जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे थे वो सारे कोई कॉलेज उनको स्पॉन्सर कर रहा था, कोई डिपार्टमेंट स्पॉन्सर कर रहा था। बट ये जो प्रोग्राम आया इसके अंदर गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई। आप लोगों को याद होगा रिसेंटली पिछला जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें निर्मला सीतारमण जी ने राखी गढ़ी का नाम लेते हुए स्पेशली उस चीज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट करने के लिए बजट पास किया उस चीज का। तो उस प्रोग्राम के दौरान तब वहां पर डेक्कन कॉलेज के जो स्कॉलर्स हैं और जो गवर्नमेंट है, ASI है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए और यहाँ पर एक्सकेवेशन किया गया माउंट नंबर 3 के ऊपर, जो अभी यहाँ पर है। वहां पर अभी आप ये स्ट्रक्चर देख करके आए होंगे, इस तरह के ये जो कुएं का कॉन्सेप्ट है, और ये ब्लॉक्स देखो आप लोग प्रॉपर्ली अरेंज कर रखे हैं, उनको फिट कर रखा है बहुत अच्छे से। ये जो स्ट्रक्चर है, फिर आप लोगों को ये दिखेगा ईंटों का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वहां पे ये दीवार है प्रॉपरली, सर देखा है वहाँ पे, अभी वहां गए होंगे आप लोग, है ना। फिर आप लोगों को यहाँ दिखेगा, अब आप लोग देखोगे ना, ये जो स्ट्रक्चर था, यहाँ जो स्ट्रक्चर रहा है ना, यहाँ पे हमें जले हुए के अवशेष मिले थे। इट मीन्स यहाँ पे कुछ चीज को बर्न किया गया था। अब मे बी ये जो एरिया रहा है ये किचन के लिए रहा हो, बिकॉज यहाँ पे साथ ही साथ ड्रेनेज भी है साथ में इधर, बिकॉज यहाँ पे कुछ पानी वानी का यूज करके उन्होंने ड्रेनेज पास कर दिया, और यहाँ पे भट्टी रही हो उनकी, जहाँ पे मुस्टिका से कुछ चीज पका लिया करते वो लोग, हमने जो अभी देखा। देन हमारे पास में ये दीवारें हैं, उनकी स्ट्रक्चर है प्रॉपरली, और ये कुछ दीवारें ऐसी हैं। अभी हम लोग एक और साइड देखेंगे जहाँ पे हमें प्रॉपरली हड़प्पन का एक फोर्टिफाइड वॉल का भी रहा है। फोर्टिफाइड वॉल इन द सेंस वो अपने टाउन को प्रोटेक्ट रखते थे एक बाहरी आवरण से, दीवार के साथ में प्रॉपरली, जिसको 4 दीवारी, जैसे हम लोग आज भी हमारी बिल्डिंग्स के चारों तरफ एक सिक्योरिटी के तौर पे एक दीवार बना लेते हैं। या आप लोग गांव में देखोगे पेरीफेरी का कॉन्सेप्ट है हमारे गांव के अंदर, गांव के चारों ओर हमें एक फिरनी जिसको बोलते हैं हम लोग यूजुअली गांव में, वो कॉन्सेप्ट है। तो वो चीजें हम देखेंगे अभी उधर जाकर के प्रॉपरली। खाने पीने की क्या क्या चीजें मिली सर? खाने पीने के मैम जैसे कालीबंगन में हमें जुता हुआ खेत मिला है, वहाँ पर हमें गेहूं के एविडेंसेस हैं, चावल के एविडेंसेस है। तो अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशन रही है हमारी तरह ही वो फूड का रहा है। साथ ही साथ वो लोग हंटर्स भी थे, फ्यूवर हंटर्स, हंटिंग का प्रोसेस भी रहा है। वो लोग मांस गैदर किया करते, तो कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स हर तरह के रहे हैं। ओके, लोगों के सिस्टम क्या थे सर? क्या बट वगैरह कुछ मिला है यहाँ पे? वो मेच्योर हड़प्पन में बहुत लेट आता पर जैसे हम लोग अब ये जो आपने देखा ना यहाँ पे, ये वेट के तौर पे भी यूज, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो जो चीजें हैं उनकी खेलने के लिए यूज करते हैं। इनमें से कुछ का रेशियो जो है ना वो फिक्स है। आप यहाँ चले जाओ राखी गढ़ी में या धोलावीरा में जाओगे, आप लोगों को वो प्रॉपर वेट उतना ही मिलेगा मापने के लिए। जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इनकी, पहले मैप तैयार करते थे कि आप ऐसे नहीं, ये स्ट्रक्चर वो टाउन प्लानिंग का हिस्सा। कुछ लोग बैठते होंगे, पंचायत होती होगी कि हम लोग यहाँ से ऐसे बनाएंगे, हम लोग ऐसे बनाएंगे। मे बी इट कैन बी दैट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो कि जहाँ पर पे लोग बैठे और सर्वसम्मति से उन लोगों ने मिल करके बोला कि भाई इस तरह से स्ट्रक्चर रखेंगे, फलाने का घर इस साइड से आएगा, उसका घर इस साइड से आएगा, यहाँ से गली छोड़ेंगे। और गलियों का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत चौड़ा है उनका, गलियां जो रही है वो भी बहुत चौड़ी रही है उन लोगों की। तो अभी एक बार हम वो सारी चीजें अभी देखेंगे उधर था।
यानी जो प्रैक्टिकलिटीज अप्लाई करी जाया करती फैक्ट्री के तौर पे या काम करने के तौर पे, लेबर वर्क का जो है वो सारा हमें इस माउंट के ऊपर मिलता है। यानी तो बेसिकली क्या रहा, यहाँ से और वहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क रहा, उधर से उधर। ये जो बीच का माउंट रहा है हमारा, यहाँ पर हमें लिविंग साइट के तौर पे इसको देखा गया। यहाँ पर हमें लोगों के रहने के एविडेंसेस मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें मकान के स्ट्रक्चर दिखते हैं, दीवारें दिखती हैं, किचन का यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं हम लोगों को। जैसे हमें वेल मिला यहाँ, कुएं का जो कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली वो कहाँ पानी का जो सोर्स होएगा वो नजदीक होएगा हमारे, तो एक तो ये चीज़ दिखती है। देन अनदर थिंग, आप लोगों को एक चीज़ ऑब्जर्व करने को मिली होगी कि जो हड़प्पन्स रहे हैं या जितने भी सिविलाइजेशन, आप मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को ले लो आप लोग, वहाँ पर टिग्रिस और यूफ्रेट 2 नदियाँ रही हैं, नदियों के पास में रहे। आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन को ले लो, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन रही है वो पूरी की पूरी सिंधु नदी के पास में रही है। सिंधु नदी हमारे पास, हरियाणा में सिंधु नदी तो नहीं है, बट हमारे पास देयर वाज रिवर कॉल्ड दृश्यदावती, जो ट्रिब्यूटरी रही है सरस्वती की। तो उसका जो फ्लो देखा गया हमारी राखीगढ़ी के अंदर, वो उधर जहाँ हम लोग उस माउंट से थे उधर से यूं पाया गया है। तो ऑब्वियसली अब रिवर थी तभी यहाँ लोग रह रहे थे। वेल का कॉन्सेप्ट है, तो हमारे नजदीकी एरिया में जहाँ पानी होगा वहाँ पे हम लोग लिविंग साइट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप ऐसा तो नहीं है कि 15 किलोमीटर से पानी लेकर के आओगे और फिर वहाँ रह रहे होगे, है ना। तो प्रैक्टिकलिटी नहीं है उस चीज़ की। तो हमें यहाँ लिविंग साइट के एविडेंसेस मिलते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइट के एविडेंसेस मिलते हैं। और जो किसी ने क्वेश्चन था सोशल हायरार्की को लेकर के, है ना, तो वो जो हायरार्की थी ये सारा लोअर टाउन का हिस्सा रहा है, जहाँ पे वर्किंग क्लास आ गई है हमारी। ये जो आप सामने देख रहे हो इधर का एरिया, ये सिटाडेल का एरिया कंसिडर किया जाता है, हाईएस्ट माउंट ऑफ राखीगढ़ी, इस टाइप से। अभी आ जाओ आप लोग उसको प्रॉपर्ली देखते हैं। पे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है नई नई स्कीम। पहले उन लोगों ने अभी ऐसा रिकमेंड किया है अथॉरिटीज़ को कि इन लोगों को मकान बना करके दो, इन लोगों को प्रॉपर्ली उसमें शिफ्ट किया जाए, यहाँ से एक्सकेवेट करो, इन लोगों को खाली करवाओ, एंड दे जब वो वहाँ प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आप ये सारा अपने अंडर लेकर के आप एक्सकेवेशन कर सकते हो। इस तरह का चल रहा है अभी, जिसमें वो जो हाउसेज का है वो गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा, सब्सिडी वगैरह जैसा भी होएगा वो गवर्नमेंट अपनी ओर से एफर्ट्स कर रही है। बट स्टिल विलेजर्स इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बिकॉज हम लोग प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखा, आपको आप 150-200 साल से आपके एंसेस्टर के घर में आप रह रहे हो, आपको सडनली कोई आकर के बोले चलो यहाँ से, तो वो इमोशनल बैक आपको चाहिए, फिर बैकअप उसके लिए नहीं है, जो हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं है इस तरह की हमारी। देन कम टू द दिस थिंग, ये 4th माउंट है, माउंट नंबर 4। ये पूरा का पूरा जो माउंट है हमारा, इसको सेल्फी पॉइंट कहा जाता है हमारे राखीगढ़ी के टूरिज्म में। हम इसको सेल्फी पॉइंट बोलते हैं। आप लोग यहाँ पर आकर के लोग सेल्फी लेते हैं प्रॉपर्ली और इस तरह से। देन ये जो अकेला माउंट है हमारा जितना भी, ये पूरा का पूरा ओपन साइट के तौर पे कंसीडर किया जाता है। बिकॉज आप ये जो चीजें देख रहे हो ना यहाँ जितनी भी, आपको यहाँ पर वो जो कार्बन डेटिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा, यहाँ पर 13 to 14 लेयर्स ऑफ लिविंग सेटलमेंट दिखेंगी आप लोगों को। ये जितनी भी आप देख रहे हो ना यहाँ पे परतें जो है, लेयर दिख रही है आप लोगों को? यस सर, है ना। ये इरोजन हो के पहले ही इतना था, अभी कट के पीछे चले गई है, इसीलिए अब इसको कवर कर लिया गया है गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पर आप ये देखोगे ना 13 to 14 लेयर्स जो हैं, ये एक टाइम पीरियड को डिनोट कर रही हैं। यानी आप देखो, एक चीज़ देखो आप लोग ये पाओगे कि जितने भी हमारे एंसेस्टर रहे हैं, हर एक या दूसरी पीढ़ी उस घर को तोड़ करके अपना नया घर बनाती है। अब देखो अपने आसपास में, हम नहीं तो हमारे बच्चे उस घर को तोड़ेंगे और एक नया घर बन जाएगा। वो मलबा कहाँ है? वो वहीं नीचे दब जाता है वो। तो ऐसे ही जो है 13 to 14th जनरेशन के एविडेंसेस हमारे पास हैं, विजिबल एविडेंसेस, जिसमें हम देख पा रहे हैं चीज़ों को। अब आप यहाँ से देखोगे, ये जो हमारी नीचे की सॉइल दिख रही है आप लोगों को, बिल्कुल नीचे की जो सॉइल दिख रही है, जहाँ पे कोई कुछ चीज नहीं है, यानी यहाँ से सिविलाइजेशन शुरू हुई, रेतीली सी, इसमें कंकड़ पत्थर नहीं है। इस सॉइल को वर्जिन सॉइल बोला जाता है हमारी हिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर। यानी इस सॉइल के नीचे यानी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है सॉइल के साथ में। देन पीपल यूज्ड टू लिव, सिविलाइजेशन शुरू होती है, एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो रहते चलते हैं उसके ऊपर, ऐसा है। देन आप जब इन लेयरिंग को भी देखोगे, आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर आप लोगों के पास में कोल की या फिर ये इस तरह के फॉसिल्स जो हैं वो दिख रहे होंगे आप लोगों को, ब्लैकिश जो है, एशिज के एविडेंसेस हैं ये सारे के सारे। अब ये एशिज के जो एविडेंसेस हैं ये आए कहाँ से?
बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम लोग चीज़ों को बर्निंग करके या उस चीज़ से पकाते थे या यूज़ किया करते, तो वो कोल एज इट इज़ फॉसिल हमें यहाँ जमा होते गए। देर आफ्टर आप ऊपर जाते जाओगे आपको फॉसिल्स कम दिखेंगे और ऊपर जो है पक्की जो स्ट्रक्चर है वो दिखते जाएंगे, आपको ईंटें पक्की होती दिखेंगी, आपको पोट्री जो है वो पक्की होती दिखेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हमारे पास स्किल आ गई है चीज़ों को और भी अच्छा कर देने की, शार्प कर देने की उन चीज़ों को, तो ये लेयरिंग दिखती है फिर हमें। देन हमारे पास एक और चीज़ दिखती है, मैंने आप लोगों को फोर्टिफाइड वॉल का कॉन्सेप्ट बताया है ना, कि वो लोग प्रोटेक्टेड रखते थे अपने टाउन को। देन इट इज़ व्हाट इट इज़। अब इधर देखोगे ना, इधर के एरिया के अंदर क्या आपको कहीं ढूंढो, कहीं दिखते हो उधर के एरिया में इतने इतने ऐसे ब्लॉक्स से दिखेंगे, दिख रहे हैं कहीं इस वाले कोने पे। ये वेदरिंग के प्रोसेस से ना थोड़े से कोलैप्स हो गए, बट प्रॉपर्ली ईंटें दिखती हैं। उधर आओ, आपको दिख रही है आपको ये ब्रिक्स, मड ब्रिक्स हैं ये सारी की सारी, दिख रही है। अब ये दीवार यूं आई होगी ऐसे करके, यहां से उस दीवार से वहां से आया होगा कुछ स्ट्रक्चर, और ये इस पूरे सिटाडेल को कवर किए हुए होंगे। और ये जितना भी हमारा सिटाडेल है ये अपर टाउन का पार्ट रहा है, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारा का सारा यहाँ से रेगुलेट किया करता पूरे के पूरे टाउन को। ये चीजें मिलती हैं देन हम लोगों को। एंड ये जितना भी आप लोग देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर को, ये कहीं ना कहीं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंस रखता है। देन एक और यहाँ पर जो बाइफर्केशन रहती है हमारे यहाँ थॉट्स में, ब्रिटिशर्स के साथ हमारा क्लैश है इस चीज को लेकर के। क्या आप जब ईंटें हम लोग घरों में लगाते हैं ना, आप लोग देखोगे कि वो जो ईंटों का कॉन्सेप्ट है इंटरलॉकिंग का, हमारा जो मिस्त्री इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिशर्स ने इसको क्लेम किया कि ये इंग्लैंड ने या अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को दिया है ये कॉन्सेप्ट। बट व्हेन फाइंडिंग्स हमें जब फाइंडिंग्स मिली उस चीज को लेकर के, हड़प्पन्स ने, अब ये कहाँ है ये साइट, इंडिया के अंदर है ना हड़प्पन्स की, पाकिस्तान का है, वो पहले इंडिया का ही हिस्सा था हमारा। जब ये चीजें हमें मिली, देन हम प्राउडली वी कैन से टू देम कि ये पैटर्न अगर अंग्रेजों का था तो क्रिश्चियनिटी तो बहुत लेट आई है। क्रिश्चियनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी हमारे धर्म आए हैं अब्राहम वाले, वो सारे बहुत लेट आए हैं। तो हम लोगों ने, हम प्राउडली बोलते थे ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग नहीं लेके आए हो, ये हमने इंट्रोड्यूस किया है, हड़प्पन्स ने इंट्रोड्यूस किया है वो जो पैटर्न है। तो बहुत सारी बाइफर्केशन, बहुत सारे जो डाउट्स हैं लोगों के, वो दूर कर दिए जा सकते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस माउंट इन राखीगढ़ी। आप लोगों को आई होप कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, अच्छी लगी होंगी। ऐसी कौन कौन से सर और बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल के लोग मतलब उस व्यवस्था में नहीं आ पाए हैं, उन सुविधाओं में नहीं आ पाए हैं। तो हमारे पास टाउन प्लानिंग नहीं है उनके जैसी जी, हम अरेंजमेंट ही नहीं कर पाते हैं उस तरह का। देन अगर आप पोट्री को देखोगे ना, उनकी जो पोट्री है वो बहुत ज्यादा फाइन है, हमारी पोट्री के मुकाबले वो आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी जो पोट्री है बहुत हाई, ज़्यादा वेट वाली है, हम उतने ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं दे पा रहे, मशीनों की हेल्प से हम लोग उतने फाइन डिज़ाइंस नहीं दे पा रहे हैं। उनका जो ऑर्नामेंट्स का वियरिंग का जो स्ट्रक्चर है, या उनकी जो सोशल हायरार्की है, वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज कास्ट सिस्टम को लेकर के हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइल्यूजन्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा बहुत डिस्टर्ब्ड है। वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं ले पाए हैं उन लोगों से जो इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के हैं, टाउन प्लानिंग को लेकर के हैं, वो सारी जो सोशल हायरार्की को लेकर के हैं कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना चाहिए, एक टाउन को कैसे चलाना चाहिए, जिसमें उन लोगों का कोई हमें झगड़े के नहीं मिलते हैं एविडेंस इस तरह के खास, जहाँ पे हमें बहुत सारे हथियार मिले हो या इस तरह का, वो चीज़ें नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं उनके सामने अगर हमें रखा जाए तो। जी, इस सारी चीज़ को हम वाइंड अप कर रहे हैं, मतलब जो भी हम वीडियो, जो भी आपने सूचना हमें दी, उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो भी खत्म हुई है, उसके मतलब क्या क्या चीजें पता लगाई गई हैं कि वो किस कारण से वो सभ्यता लुप्त हुई है। जब हम हिस्ट्री को पढ़ने निकलते हैं, जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, तब एक तो वो लोग कहाँ रहते थे, हमने बात करी कि वो पानी के नज़दीक रहते थे, सोर्सेज के नज़दीक, एंड देयर वर हाई चांसेस कि या तो उन एरियाज के अंदर फ्लड आ गई हो, बहुत ज़्यादा हाई फ्लड्स आ गई हो, या तो बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से उन लोगों को माइग्रेट करना पड़ा हो फ्लडिंग की वजह से। जैसे अभी पंजाब का आपने देखा होगा रिसेंटली, बहुत सारे लोग जो है वो इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं, एक रीज़न। देन दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ड्रॉट ही आ गया हो, सूखा ही पड़ गया हो बिल्कुल,
इट मे बी पॉसिबल। क्योंकि वो ऑलरेडी माउंटेन्स पे रहते थे तो फिर फ्लडिंग तो किधर? नहीं, वो रिवर्स के पास में रहते थे। अब आप ये देखो, पंजाब जो है वो माउंटेनियस एरिया नहीं है, बट स्टिल वहाँ पे फ्लडिंग हुई ना। हमारे हरियाणा में भी फ्लड आई थी 1995 के दौरान। जी। हम भी माउंटेन्स पे नहीं है, बट वो ओवरफ्लो ऑफ वाटर जो है रिवर के अंदर, वो उनको मजबूर कर देता है डिसलोकेट होने पे कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट कर जाओ कहीं और। एक तो ये है, देन अब ड्रॉट की वजह से फसलें नहीं हो पा रही हैं, सूखा पड़ गया है, तो माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि फसल नहीं होएंगी तो वो अपना सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आएगी वो, तो उन लोगों को माइग्रेट करना पड़ा होगा। देन अदर नेचुरल क्लेमिटीज हो सकती हैं, उसमें कोई जैसे कोविड जैसा कोई एपिडेमिक रहा हो, पेंडेमिक रहा हो, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है जिसने पूरी सिविलाइजेशन को कोलैप्स कर दिया हो, एंड पीपल यूज टू माइग्रेट हियर एंड देयर। कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए। तो सिविलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि वो लोग एकदम से ही खत्म हो गए, माइग्रेट कर गए वो लोग बस। ये है सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होने से। सर आपने कहा कि हथियार नहीं मिले हैं अब तक इसकी खुदाई नहीं, मेच्योर हड़प्पन हथियार इन द सेंस वो हंटिंग के लिए मिले हैं हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि हमें तलवारें मिली हों, भाले मिले हों और लोगों ने आपस में एक दूसरे को। इसका एक मुख्य समस्या भी हो सकती है कि यहाँ के लोग के पास अपनी सुरक्षा के लिए जो कि हथियार नहीं थे वाजिब। नहीं, हथियार तो थे। अब जंगली जानवर हैं, अब कहीं से कोई खूंखार एनिमल जो है वो अटैक कर सकता है, तो दे हैव टू केप देम, वो उन्हें रखने पड़ेंगे अपने पास में। और ऐसा मिलता भी है उनको, हंटिंग के प्रॉपरली एविडेंसेस है हमारे पास में। अब आप यहाँ पे देखो ना, 2015 में ही जो हमारा माउंट नंबर उधर जो मैंने आपको बरियल साइट जो बताया था, उधर के एरिया में हमें मेरे को सही से याद नहीं आ रहा है, हमें राइनो का या फिर हाथी का कुछ जौ मिला था, जबड़ा मिला था जी। अब हमारा जो कल्चर है या हमारी जो जोग्राफिकल कंडीशन है, हम उसके लिए सुटेबल ही नहीं है, तो वो आया कहाँ से? तो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, एक ही क्यों मिला, फिर ज़्यादा क्यों नहीं मिले हैं, उसका यूज़ क्या था। अब यहाँ से हम जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी देख सकते हैं कि मे भी उस टाइम पे राइनो के फेवरेबल कंडीशंस रही हो यहाँ पे। तो यहाँ से हमें ज्योग्राफी भी समझ में आ रही है कि टेम्परेचर क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कि राइनो के लिए यहाँ पहले सुटेबिलिटी थी, अब नहीं है। कुछ टाइम बाद ऐसा हो कि वो ह्यूमन के लिए ही ना रहे अर्थ के ऊपर, जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं ना। तो इट्स अ प्रोसेस, इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये सारी चीज़ें आती गई हैं। ये कहना सर कितने % सही होगा कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग हैं वो आज के जो मॉडर्न सिविलाइजेशन से मतलब ज्यादा बेहतर थे? उनकी जो निजी जिंदगी थी, या चाहे सामाजिक तौर पे, चिकित्सक तौर पे, या राजनीतिक तौर पे, वो हमसे ज्यादा बेहतर थे? एक तो ये कहने की बात ऐसे है कि जैसे अब हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास उनकी सारे के सारी एविडेंसेस कि वो वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान्ड, टाउन में बहुत अच्छे थे, उनके पास में जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, मेंटल जो स्टेमिना था वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा था, योगिक परंपराएं, हमें उनकी सील पे लॉर्ड शिवा का फोटो मिलता है सील्स के ऊपर, तो वो जो योगा का कल्चर है वो भी हड़प्पन्स ने इंट्रोड्यूस किया है, वो चीज़ें भी हमें मिलती हैं। तो वो हम लोगों से तो बहुत अच्छे वेल इस्टेब्लिश थे। अब विद द टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारे यहाँ पे क्या है, चीज़ें भी तो साथ में मेंटल इश्यूज भी तो बढ़ रहे हैं ना, तो हम कंपेयर करने निकलेंगे तो हम टेक्नोलॉजिकली तो उनसे एडवांस हो गए, बट अगर आप साइकोलॉजिकल देखोगे या मेंटल स्टेमिना या फिजिकल स्टेमिना की बात करोगे तो शायद हम लोग पीछे रह गए हैं। तो वो उनका टाइम था, ये हमारा टाइम है। थैंक यू सो मच सर।